उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। 75 जिले, लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें। एसआईआर सब जगह चल रहा है। वोट हर जगह गिने जा रहे हैं। 1, 2 या 3 शहर के सैंपल गलत भी हो सकते हैं। सैंपल बढ़ाने के लिए हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में जगह जगह इस जैसे कैंप लग रहे हैं, जहां बीएलओ लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं। यहां हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद हैं और ये करूला इलाका है मुरादाबाद का, जहां पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बाकायदा कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अपने अपने फॉर्म जो हैं वो लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, ये बताइए कि गाइडलाइन क्या है इसकी, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के नियम क्या है? चुनाव आयोग के नियम तो उसके पीछे लिखे हुए हैं। फिलहाल तो यह है कि 2003 के अगर उनके पापा का, माँ का या खुद का अगर है और ये नाना नानी दादा दादी किसी एक से मैप हो रहा है तो वो फॉर्म भर रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन जो वो भर के भी जमा हो रहा है। हाँ, वो भी भर के जमा हो जा रहा है फॉर्म। हाँ, कोई लोग परेशानी किसी की तरफ? परेशानी बस ये है कि कुछ लोगों के जैसे मोहल्ले चेंज हो गए हैं तो वो मतलब अब यहाँ रह रहे हैं, पहले कहीं और रह रहे थे। अब उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि 2003 में वो कहाँ रह रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर्च करने से वो भी हो जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शादाब है। शादाब, तो आप अपना फॉर्म भरने के लिए आए हैं? जी, फॉर्म भरने के लिए आया। तो कोई समस्या क्या कहेंगे? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कौसर भाई हैं यहाँ पे, ये सबका साथ दे रहे हैं। सबको बीएलओ को घर ले जा रहे हैं। से सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बीएलओ से। फॉर्म भी भर रहे हैं हमारे, सब काम कर रहे हैं। एसआईआर होना चाहिए ये? हाँ, होना चाहिए। जब कानून निकाला है तो किस सरकार ने, तमाम लोगों के पहचान पत्र बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। जो नहीं है, जो कटका है, वो लोगों के बन जाएंगे ना। अब जैसे हमारा गुलाबबाड़ी में रहते थे, अब यहाँ है तो बीएलओ बता रहे हैं हमें किस तरीके से कैसे क्या करना है। क्या नाम है आपका? सलमा अग्रस। तो आप फॉर्म भरने के लिए आई हैं? जी जी। तो कोई दिक्कत आ रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है एसआईआर होना चाहिए ये सब? हाँ, क्यों नहीं, जिनके पास नहीं है उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। जरूरत पूरी हो जाएगी और जो फर्जी वोटर है वो हट जाएंगे। जी जी जी। क्या नाम है आपका? फरजाना। तो ये बताइए कि फॉर्म भर दिया है आपने? जी, अभी जमा करने आए हैं। अच्छा, जमा करने आए थे। तो बीएलओ आपके घर पर आए थे? अभी तक तो कोई गया नहीं है, मगर हम ही आ गए थे। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफा। तो ये बताइए, ये पर्चा भर दिया है आपने चुनाव? आज ही पर्चा भर दिया हमने। भर दिया है। तो एसआईआर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शानू। तो ये बताइए, पर्चा भर दिया है आपने चुनाव आयोग का? जी जी। हाँ, तो होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। जो गैर कानूनी काम है, जो गैर कानूनी काम से जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका 2003 की लिस्ट से नाम जोड़ा जाइए और उनका वोट आना चाहिए। तो ये सरकार ने जो भी करा है ये जनता की भलाई के लिए करा है। यूपी में एसआईआर के 98 से 99% फॉर्म बांट दिए गए हैं। अब तक लगभग 50% फॉर्म कलेक्ट भी कर लिए गए हैं। कलेक्ट किए हुए फॉर्म में से 5 करोड़ से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज करके अपलोड कर दिए गए हैं। डबल वोटर आईडी कार्ड वाले नाम जहां भी मिलेंगे उनमें एक नाम कटेंगे। जो वोटर अपने एड्रेस पर नहीं मिलेंगे या जो फॉर्म भरकर जमा नहीं करेंगे उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटेंगे। एसआईआर का बाकी काम स्मूथ चल रहा है, चाहे शहर हो या गांव। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सलाउद्दीन मंसूरी है। सलाउद्दीन साहब, आप बताइए एसआईआर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? जो देखिए, एसआईआर हो रहा है, सही बात है, बढ़िया बात है। उससे ये होगा कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों के नाम कट जाएंगे। जैसे लड़कियों की शादी इस इलाके से दूसरे इलाके में हो चुकी है तो उन्होंने अपने इलाके में वोट बनवा लिया होगा, तो यहाँ से वो उनको वहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी। या जैसे लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं वो हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ देखिए, बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, ये बराबर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों की खिदमत 7 नवंबर से बराबर कर रहे हैं। यूपी के ही मुस्लिम बहुल संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है। सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और क्लस्टर एरिया में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये काम एसआईआर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये एसआईआर से अलग है। संभल के गांव-गांव में वोटर वेरिफिकेशन कैसे चल रहा है, ये इंडिया टीवी की टीम ने संभल के सलारपुर गांव जाकर देखा। यहाँ के आंगनबाड़ी सेंटर में कैंप लगाए। थोड़े समय के लिए बीएलओ सेंटर पर बैठते हैं, फिर घर घर जाकर फॉर्म बांटते हैं। इस वक्त हम सलारपुर गांव में मौजूद हैं, संभल जिले के, और यहाँ पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं वो इस तरह से घर घर जाकर
SIR को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है SIR में शामिल होने के लिए वो दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे भरवाने के बाद जो है घर जाकर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सलारपुर गांव में जो है मास लेवल पर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल जो जिला प्रशासन है उसका आंकड़ा है कि तकरीबन 34% से ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो SIR के थ्रू किया जा चुका है। यानी SIR का जो पहला चरण है उस पहले चरण का फर्स्ट फेज जो है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद फरवरी तक जो है ये पूरा जो SIR का एक चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो घरों में जाकर इस तरह से BLO पहले फॉर्म देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है वापस उनके घर आते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं वापस भरा हुआ और अगर बावजूद इसके इन्हें कोई दिक्कत है तो वो BLO जो स्थानीय स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में जो कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर आकर वो अपनी त्रुटि को ठीक भी करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शायदा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉर्म दिया है कोई? है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो चुनाव आयोग की तरफ से BLO आए हैं, क्या कहा है, क्या बात हुई आप? ये पैन कार्ड मांगा, पहचान पत्र, हाँ। आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो हमने रख ली है। हाँ। और नाम पूजा हमारे पिता का। हाँ। हमारा नाम पूजा है। हाँ। और हमारी अम्मी है। हाँ। इनकी मम्मी का नाम पूजा है। हाँ। और पापा का इनकी। अच्छा, डिटेल पूछा है जी। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होने चाहिए क्योंकि सबके लिए है ये। हाँ, जो फर्जी वोटर्स हैं वो फर्जी वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो अपने इंडिया के उनके होंगे।